हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज जो आप स्क्रीन पर प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो हरियाणा पीसीएस 2021 जिसका कि आज ही परीक्षा हुआ है। उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ज़्यादातर कूट वाले प्रश्न पूछे गए हैं और अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी बच्चे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए प्रश्न पत्र बेहद उपयोगी हो सकता है। हमने कोशिश की है कि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको सटीकता से प्रदान किया जाए। फिर भी अगर किसी उत्तर में आपको आपत्ति हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा या भाषाओं को भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। आपको पता है कि 6 लैंग्वेज को भारत सरकार ने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है और वो चारों जो भाषाएं दी गई हैं उसमें शामिल है। इसी हिसाब से इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है? तो छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थानों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? सांची, सारनाथ, लोरिया, नंदनगंज, अमरावती। इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी भी कई बार पूछ चुकी है। अमरावती में नहीं पाए गए हैं, यानी सही उत्तर होगा 1, 2 एंड 3 यानी कि सी। आगे प्रश्नों को देखने से पहले एक छोटी सी सूचना साझा कर दे रहा हूँ कि अन अकेडमी पे हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम 3 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं। अगली क्लास कल 7:15 पर है। टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हम कल आर्टिकल 15 से लेकर आगे यानी 35 तक कवर करेंगे। इस क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। आप वहाँ से क्लिक करके इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा एडू निकेतन, जिससे आपके लिए ये कोर्स फ्री में अवेलेबल होगा। अगला प्रश्न है, अकबर के आदेश के तहत हमजा नामा के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है सी, सैयद अली और अब्दुस समद। अगला है, सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर है कि प्राकृत को सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी प्राग हड़प्पा संस्कृति नहीं है? इसका एग्जैक्ट उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिए हमने इसे स्टार मार्क लगा दिया है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसने फर्रुखसवार के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया? थॉमस रो, रॉबर्ट क्लाइव, जोराल्ड ओरेंजियर और जॉन सुरमन। इसका सही उत्तर है जॉन सुरमन यानी कि डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत सुमेलित है यानी सही सुमेलित नहीं है? तो ये बहुत आसान सा सवाल है कि संथाल विद्रोह आपको पता है कि इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कानू ने किया था। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। और एक संथाल विद्रोह हुआ भी कब था? 1855-56 के दौरान हुआ था, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगला है 9वां नंबर प्रश्न कि अहरार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है कि मौलाना मोहम्मद अली इसके संस्थापकों में से एक थे। बिल्कुल सही है। इसके सदस्यों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की, ये भी सही है। इसकी स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में हुई थी, ये भी सही है, यानी इसका सही उत्तर है बी। अगला है, सूफी संतों को कालक्रम अनुसार आपको अरेंज करना है। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन होगा। अगर कालक्रम आपको पता है तो आप अरेंज कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। वैसे इसका सही उत्तर है बी, यानी कि सबसे पहले शेख मोहिउद्दीन चिश्ती, इसके बाद बाबा फरीद, इसके बाद चौथे नंबर पर निजामुद्दीन औलिया और सबसे अंतिम में नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1931 में त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीफेंस की हत्या किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा सी, संती और सुनीति चौधरी ने। इसे हम डिफ़िकल्ट श्रेणी की
क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे। काफ़ी टफ प्रश्न है। अगला है, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र से किस वंश का शासन था? ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। अगला है, भक्ति संत नामदेव के बारे में आपको कुछ कथन दिए गए हैं। कौन से कथन सत्य हैं आपको कूट के माध्यम से बताना है। तो कथन एक, ये पठरपुर विट्ठल को पूजते थे, सही है। वे गुजरात से थे, गलत है। वे दर्जी के पुत्र थे, सही है। उन्होंने कई अभंग लिखे, ये भी सही है, यानी इसका सही उत्तर होगा सी। अगला है, नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं और आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। तो बुर्ज हम जम्मू कश्मीर में है, और जो ही आप एक ही इसमें करते हैं तो 2 आपके पास ऑप्शन बचते हैं, 2 एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद क्यू यानी भीमबेटका बीच में आ जाता है एमपी में, तो उस हिसाब से आप जब इसको अरेंज करते हैं तब भी आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, लेकिन फाइनली आप जब इसको अरेंज करोगे तो इसका आंसर होगा डी, 14 का डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के साथ संबंध था, जिसका अर्थ एक ऐसे अनुबंध से था जिसमें राजस्व संग्रहण का अधिकार अधिकतम बोलीदाता को दिया जाता था। एक बार मेरे पास भी एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं थी, तो आप इसे एक बार देखकर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा 15 का। अच्छा प्रश्न है, बीपीएससी भी इस तरह के प्रश्न पूछती है, तो ज़रूर आप इसे सर्च करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है जात और सवार, यानी कि ए। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत के भूमि राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जिसका पहला कथन है वही गलत है कि 1790 में लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल प्रांत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में कब और किसने लागू किया था। ये तो आसान सा सवाल है, बीपीएससी भी कई बार इस तरह के प्रश्न पूछ चुकी है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पित्तौरा दुर्ग किससे संबंधित है? पिछली बार ही बीपीएससी ने पूछा है, क्या है? तो संगमरमर या बलुआ पत्थर के नक्काशी किए गए, खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त पत्थर सुंदर अलंकृत किए जाते हैं। तो ये तो आपने पढ़ रखा है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद अब हमारे पास पॉलिटी के प्रश्न हैं। पॉलिटी के प्रश्न अच्छे, 4 केस लॉ दिया गया है, आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गोलकनाथ आया था 1967 में। इसके बाद केशवानंद भारती 1973। इसके बाद 1975 में राजनारायण का केस आया था, और सबसे लास्ट में मिनर्वा मिल्स का आया था। तो आप इस बार तरह से आसानी से इसे अरेंज कर सकते हैं। इसका जो सही सुमिलन होगा वो बी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल केस लॉ दिए गए हैं। 20 नंबर असेसन रीजन वाले से प्रश्न है, वित्त विधेयक केवल निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। निचला सदन लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में क्या हैं? ए एंड आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर इसकी व्याख्या नहीं करता है, इसका कोई एग्जैक्ट व्याख्या नहीं होगी। इसका सही उत्तर होगा बी। कुछ लोग इसके उत्तर को ए बताएंगे, लेकिन हमारी समझ से इसका उत्तर होना चाहिए बी। अगला है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो आप साफ आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना की लाइन ही दी गई है। अगला है, भारत के संविधान में प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द कहाँ से लिया गया है? तो लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी जैसे शब्द फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं, यानी 22 का सही उत्तर है सी। अगला है, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? तो इंडिया डेट इज भारत, यानी कि इसका सही उत्तर होगा 23 का सी। अगला है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 4, जो कि डीपीएसपी से संबंधित है,
उसके अनुच्छेद 51 में किया गया है। इसका सही उत्तर है 24 का बी। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकार को उल्लंघन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत इंडियन सिटीजन्स को 5 टाइप ऑफ रेट्स मिले हुए हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरी, प्रोविशन एंड क्वो वारंटो। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है। ये भी अनुसूची दी गई है और वो किससे संबंधित है दी गई है। ये भी बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, अगर आपको सारी अनुसूचियाँ याद है तो। केंद्र और राज्य के जो नाम हैं वो पहली अनुसूची में दिया गया है। मान्यता बाद प्राप्त भाषाएं जो हैं वो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो 4थी अनुसूची में दी गई है। और इस हिसाब से जब आप इसके मैच करोगे तो सीधा से इसका आंसर आ जाएगा सी। तो पॉलिटी में जो कुछ फैक्ट्स हैं उसे आप याद कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है कि आपको राज्यों के फॉर्मेशन के अनुसार से मिलान करना है। तो सिक्किम तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि बाद में बना था, नागालैंड पहले बना था, तो बी और डी में कन्फ्यूजन है। लेकिन हरियाणा से पहले अरुणाचल प्रदेश बन गया था, तो उस हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए 27 का। अगला है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट राइट है। राइट टू वोट, मतदान करने का अधिकार कानूनी अधिकार है तथा मौलिक अधिकार नहीं है, सही है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही। ये भी अब 301 भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, ये भी सही है। और 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 एंड 3 यानी कि बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है, सही नहीं है? तो इसका जो भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रखा था। तो ये गलत है। आपको पता है कि 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, वही आगे चलकर प्रस्तावना बना था। तो बी ऑप्शन इसका गलत है। अगला है, आर्टिकल 21 में किसका उल्लेख किया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि 30 का सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में राफेल लड़ाकू जेट विमानों का प्रथम बैच शामिल किया गया था? इसका सही उत्तर है स्क्वाड्रन 17 गोल्डन एरोज। ये भी प्रश्न केवल सिंपल सा है, आप लॉजिक लगाए कोई। तो जो मैड है ना वो न्यूक्लियर वेपन से संबंधित है, यानी 4 का सी जो ही करते हो तो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, सी और डी एलिमिनेट हो गए और इसका सही उत्तर होगा ए। अगला है, बड़ा सा प्रश्न है लेकिन केवल बड़ा ही है, आसान प्रश्न है। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस द्वारा फैली वर्तमान महामारी नाम की आधिकारिक घोषणा की। इसे कोविड-19 विषाणु नाम दिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को बताना था, न आधिकारिक नाम को बदलना। निम्नलिखित में से कौन सा सही आधिकारिक नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय नागरिक योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि इसमें से सही कथन कौन है। तो 34 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी, 2 और 3। अगला है, सूचना प्रौद्योगिकी गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियमों 2021 के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो 35 का भी राइट आंसर है आपका सी, कि 2, 3 और 4 जो हैं वो सही हैं। गाइडलाइन केवल OTT पे लागू होगी, ये सही नहीं है, बाकी के 3 स्टेटमेंट सही है।
अगला है, भारत की इच्छा है कि चाहवार बंदरगाह को 13 देशों के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारा INSTC जो कि भारत के रूस तक विस्तृत है उसमें शामिल किया जाए। निम्नलिखित देश या देशों में कौन से INSTC के सदस्य हैं? तो ईरान इसका सदस्य दिए गए देशों में से, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 36 का A। 37 है, किस देश में द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड है? तो इसका सही उत्तर है B, ऑस्ट्रेलिया। ये काफ़ी चर्चा में रहा था इसलिए प्रश्न पूछा गया है। मनाली लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नामाधीन बनी अटल टनल हिमालय की किस श्रृंखला पर बनी हुई है? तो 38 का राइट आंसर है पूर्वी पीर पंचाल यानी कि B। BPSC में भी इस तरीके के प्रश्न एक पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाली फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। इसके संबंध में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 39 का सही उत्तर है कि यह पुल त्रिपुरा में सब रूम और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच में है। अगला प्रश्न है, बजरंग पूनिया ने निम्नलिखित में से किसे जीत कर मार्च 2021 में 65 kg वर्ग में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी? तो इसका सही उत्तर है रोम में मोंटो पैली कोनो रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट यानी कि D। इस तरीके के प्रश्न काफ़ी टफ प्रश्नों की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आपको मूल नवाचार और नवाचार का उद्देश्य बताना है कि किस चीज़ के लिए डेवलप किया था। चारों को चारों कोविड से संबंधित हैं। तो 41 का जो राइट आंसर है वो आपका है 3 और 4 यानी कि D। अगला है, निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक एवं गले का सैंपल नहीं चाहिए और यह जांच भारतीय मेडिकल परिषद से मान्यता प्राप्त है? तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट यानी 42 का सही उत्तर होगा B, RAT। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो लुईस ग्लुक को दिया गया था लिटरेचर के क्षेत्र में यानी 4 का A। और यहीं से अगर आपको एक मात्र याद है 4 का A और है ही नहीं किसी में, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का A। कूट के कारण ये प्रश्न आसान हो गया है। अगला प्रश्न है कि कुबेर सजोगो पुरस्कार के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब एक तो पहले नंबर की बहुत यूनिक सा पुरस्कार है, कभी कम लोगों को पता होगा। भारतीय को मिला था इसलिए चर्चा में रहा है यानी 4th, तो इसका राइट है यानी कि C इसका नहीं होगा। इसके बाद 44 में अगर हम देखें तो 4 राइट हो गया, तो इसके कारण हमारा C एलिमिनेट हो गया। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष न देकर 2 वर्ष पे दिए जाते हैं यानी 2 गलत है। अगर आप 2 गलत छांट लोगे तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए, तो आपका सही उत्तर बचा A, 44 का A। यानी कि आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो काफ़ी आसान हो जाएगी चीज़ें। अगला है, जस्टिस मदन बी लोकुर समिति की किस से संबंधित कदम उठाने के लिए बनाया गया था? तो इनको बनाया गया था पराली से संबंधित यानी कि B। अब फिर पॉलिटी वाले प्रश्न देख लेते हैं, फिर बाद में उन प्रश्नों को देखेंगे। निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? सरकारी आयोग केंद्र से संबंधित है, राजमन्नार भी केंद्र आयोग से, पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है यानी कि इसका सही उत्तर होगा सोली स्वराजी आयोग, C इज राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं? तो ये तो आपको याद ही होगा 15, 16, 19, 29 और 30। अब देख लीजिए इसमें, तो इसमें से अगर आप मिलाएंगे तो केवल D बचता है यानी 52 का सही उत्तर होगा D।
अगला है लोक लेखा समिति के बारे में आपको स्टेटमेंट दिया गया है। 1921 में स्थापित किया गया था 1919 अधिनियम के अंतर्गत, तो ये सही है। परंपरा के अनुसार 1967 से इस जो अध्यक्ष होते हैं विपक्ष के नेता होते हैं, इसके अध्यक्ष सदस्यों का 2 वर्ष होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, 1 वर्ष होता है। यानी कि इस हिसाब से आप जब तीसरा गलत कर लोगे तो आपके पास सही उत्तर बचता है सी, यानी 53 का सी। अगला है जल विरोधी कानून के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। तो जल विरोधी कानून 93 के अकॉर्डिंग नहीं लाया गया था, तो तीसरा तो यही गलत हो गया। ठीक है, जब तीसरा आप एलिमिनेट कर लोगे तो ए भी एलिमिनेट हो गया आपका और आपका ए भी एलिमिनेट हो गया, तो आपका सही उत्तर बचता है 1, 2 और 4। अगला है कि पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था। तो JBK रॉय समिति ने दिया था 1985 में, तो ये सी इसका सही है। अगला है इलेक्शन कमीशन के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको और आपको बताना है कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है, तो पहला जो है कि 5 सदस्यों की संस्था है, गलत है। 3 सदस्यों की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में कौन निम्न से क्या सही है, जिसका सही उत्तर होगा बी कि वह किसी भी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित कर सकता है तथा उसकी घोषणा अंतिम मानी जाएगी। वरिष्ठतम सदस्य होता है, गलत है। त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, ये भी गलत है। प्रसाद पर्यंत नहीं होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, एक बार आप देख लेंगे। तो लगभग 22-23 मिनट के वीडियो हो गए, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो बाकी के प्रश्न हैं हम अलग वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।